हेलो नेट एस्पिरेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रियलिज्म के एजुकेशनल सिस्टम। यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैं रियलिज्म के पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है कि उनके हिसाब से रियलिज्म क्या है और एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए रियलिज्म का। तो प्रथम है एम ऑफ एजुकेशन। रियलिज्म के हिसाब से बच्चे को उनके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना ही एम ऑफ एजुकेशन है, यानी कि बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि बच्चे अपने रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ को डील करने के लिए सीख पाए, जिससे वह एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चीज़ हो रहा है, जब वह ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसेंगे तो उससे कैसे वो आउटकम कर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, इस चीज़ का उनको नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज पर आइडियलिज्म। और ये तभी दिया जा सकता है जब उनके सेंस जो हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं, बहुत अच्छे से डेवलप हो। उसके बाद पॉइंट आता है ट्रेनिंग ऑफ सेंस। यहाँ पे बोला गया है सेंस का ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जितना भी नॉलेज एक्वायर करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सभी हम लोग सेंस के द्वारा ही एक्वायर कर पाते हैं। इसलिए सेंस को गेटवे ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। जितने भी प्रकार के नॉलेजेस हम लोग देख पाते हैं, सभी हम लोग देख के, टच करके, सुन के या फील करके हम लोग महसूस करते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, जिससे हमें नॉलेज गेन होती है। तो सेंस का ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है एज पर आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के हिसाब से वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए ट्रेनिंग ऑफ सेंस। तीसरा है डेवलप फिजिकल एफिशिएंसी। फिजिकल एफिशिएंसी मतलब बच्चे के अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट होना, ताकि बच्चे अपने आने वाले जीवन में वह अपने लाइवलीहुड को हैंडल कर पाए, अपने लाइवलीहुड को रन कर पाए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने अंदर वह स्किल को डेवलप करे, जिससे वह अपने जो डे टू डे लाइफ है उनमें जो भी उनका एक्सपेंसेस आता है उनको वो अच्छे से अर्न कर पाए। तो वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एफिशिएंसी। उसके बाद आता है डेवलप फिजिकल एंड मेंटल पावर। फिजिकल यानी कि बच्चे को एक्टिविटी में इंडल्ज करके उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करना, एंड मेंटल पावर यानी कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप करना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, जजमेंट कर पाए राइट एंड रॉन्ग के बीच में। और जब ये बच्चे के अंदर यह सेंस डेवलप होगा तब वह वर्ल्ड में अपने आप ग्रो कर पाएंगे और अपने आप अच्छी चीज़ों को ग्रैब करके अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी एक वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। बच्चे के अंदर डिस्कवरी एटीट्यूड को डेवलप करना, इंक्वायरी एटीट्यूड को डेवलप करना, साइंटिफिक पर्सपेक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद जाके लॉजिकल थिंकिंग करना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम साइंटिफिक एटीट्यूड के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना, किस चीज़ के थ्रू? तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में इंडल्ज करके, उनके अंदर इंक्वायरी स्किल को डेवलप करके, उनके अंदर डिस्कवरी को डेवलप करके, उसके बाद जाके क्रिएटिव एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर पाते हैं, जिससे बच्चे के अंदर एक अलग टाइप का परसेप्शन डेवलप होता है, जिससे डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोसाइटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल के हिसाब से क्या होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से बच्चे अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं। तो साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है करिकुलम। तो करिकुलम जो बोला है एज पर आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम जो होना चाहिए, करिकुलम के अंदर जो सब्जेक्ट्स होना चाहिए वो बच्चे के नीड और सोसाइटी के नीड के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है जैसे कि साइंस। ये जो रियलिज्म जो है वो ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट पे ही एम्फसाइज करते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। देखिए यहाँ पे बोला गया है सब्जेक्ट को हम बच्चा और सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी को बेस करके कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो होना चाहिए या करिकुलम जो होना चाहिए वो चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि ना ही बच्चे का डिमांड एक जैसा रहता है और ना ही सोसाइटी का डिमांड एक जैसा रहता है, दोनों ही समय के साथ साथ चेंजेस होते रहती है। तो
करिकुलम जो है उसमें भी एज पर द नीड ऑफ चाइल्ड एंड सोसाइटी इट मस्ट बी चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसमें चेंजेस आ सके। उसके बाद आता है वोकेशनल सब्जेक्ट्स। करिकुलम में वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी ढुकाने का बात किया गया है, जिससे बच्चे अपने लाइवलीहुड को अर्न कर पाए, कुछ अर्निंग्स आ पाए, खुद को एंगेज कर पाए कुछ स्किलफुल एक्टिविटी में, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, हैंडीक्राफ्ट एंड फार्मिंग हो गया। इस कुछ टाइप के वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है कि करिकुलम जो होना चाहिए उसमें यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चे को डे टू डे लाइफ में काम आए, ऐसा सब्जेक्ट जिसे पढ़ने के बाद बच्चे अपने जीवन के जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे अपने फ्यूचर में या कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट सिचुएशन में उसको वो हैंडल कर पाए, उससे साइंटिफिक परसेप्शन के थ्रू, एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू उसे ओवरकम कर पाए और सोसाइटी को एक अच्छा एक अच्छा सिटीजन बन के दिखाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ये जो है वो लिटरेचर को टोटली निगलेक्ट किए हैं, निगलेक्टेड लिटरेचर, आर्ट, डांस, म्यूजिक, उनके हिसाब से ये सब चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि ये स्किल जो है, स्किल को डेवलपमेंट का बात किए हैं, परंतु यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट, डांस, म्यूजिक ये सबको वो निगलेक्ट किए हैं, बोले हैं कि ये सब चीज़ को करिकुलम में इंक्लूड करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि बच्चे का मदर टंग का डेवलपमेंट होना, अदर कोई लैंग्वेजेस हो गया उसको भी बच्चे के अंदर सिखाना, बच्चे को सिखाना, उस चीज़ के लैंग्वेज में नॉलेज देना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि बच्चे इंटरेक्शन कर पाए, सोसाइटी में कम्युनिकेट कर पाए दूसरे आदमी के साथ में, सोसाइटी के बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाए। इसलिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर, इसलिए करिकुलम में लैंग्वेज भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड टूर फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गैदरिंग, यानी कि बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके नॉलेज को गैदर कर पाए। टूर के थ्रू, जैसे बच्चे को हम लोग एक्सकर्शन पे ले जाते हैं, एक्सकर्शन क्यों ले जाते हैं, ताकि बच्चे देख के चीज़ों को टच करके समझ सके। जैसे एक्सपेरिमेंट होता है तो एक्सपेरिमेंट में बच्चे क्या करते हैं, खुद से एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, वो वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, खुद से चीज़ों को पकड़ते हैं, समझते हैं, बुझ पाते हैं कि वो है क्या। वो तो इससे जब हम लोग का सेंस ऑर्गन जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर एक्टिविटी में, उतना अच्छा नॉलेज हम लोग गेन कर पाते हैं। तो इसलिए सेंस, ट्रेनिंग एंड टूर ये दोनों ही इंक्लूड होना चाहिए करिकुलम में। उसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का बात किए हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड यानी कि ये जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल आती है, यानी कि किसी विशिष्ट उदाहरण से हम कोई चीज़ों को समझाते हैं या कोई थ्योरी को समझाते हैं। उदाहरण से जब हम चीज़ को समझाते हैं तब जाके वो आता है इंडक्टिव मेथड के अंदर, और जब हम पहले नियम बता देते हैं उसके बाद जाके हम उदाहरण देके और उसे क्लैरिफाई करते हैं तो वो आता है डिडक्टिव मेथड में। फिर जाकर है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि बच्चे को ऑब्जर्व, मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व करने का मौका दे सके ताकि वो बच्चा देख के समझ से खुद देख पाए, खुद से एनालिटिकल थिंकिंग वहाँ पे कर पाए, लॉजिकल थिंकिंग कर पाए, तो उनके अंदर वो नॉलेज बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएगा, वो नॉलेज को बहुत अच्छे से गैदर कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल यानी कि बच्चे को एक्टिविटी में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंडल्ज करना चाहिए, बच्चे को एंगेज रखना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब तक बच्चा एंगेज रहेगा एक्टिविटी में, उसका मैक्सिमम सेंस ऑर्गन उस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो बच्चा वहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नॉलेज को वो बहुत क्लियरली गेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड भी इंक्लूड किया गया है एज अ मेथड ऑफ टीचिंग। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग एंड टूर। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज बहुत अच्छा गैदर हो पाता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस में बच्चा अपने सेंस ऑर्गन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट कर पाता है, तो उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। उसके बाद आता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जहाँ पे बच्चे को इंक्वायरी करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, डिस्कवरीज करने का। उसके बाद जाके बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करना, ये सब चीज़ जब तक बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होगा, बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो स्ट्रांगली कल्टिवेट नहीं हो पाएगा, स्ट्रांगली वो चीज़ नहीं ग्रो कर पाएगा। तो बच्चे जो है वो बच्चे जो है वो उनका जीवन जो है वो एक तरह का देखा जाए तो वही
रट्टुमल तोता टाइप का हो जाएगा कि बच्चे टीचर आए, बच्चे वो पढ़ाए, टीचर आए, बच्चे को पढ़ाए और बच्चे उसे जस्ट मेमोराइज कर लिया। जब तक बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे, वह चीज़ों को अलग तरीके से देख नहीं पाएंगे, अलग तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो साइंटिफिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ये जो है बोले हैं बुकीज नॉलेज जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिए हैं। यह किस चीज़ पे इंपॉर्टेंट दिए, तो ये सब जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जैसे इंडक्टिव, डिडक्टिव, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ट्रैवलिंग एंड टूर, साइंटिफिक मेथड, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर को ये सब मेथड ही अडेप्ट करना चाहिए, रैदर देन बुकीज नॉलेज पे उतना एम्फसाइज नहीं देना चाहिए। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ों के साथ इंटरेक्शन का मौका देना चाहिए, तो अच्छा नॉलेज गेन होता है। अच्छा बच्चे जो पढ़ते हैं उस टाइम पे वो लॉन्ग टर्म में जाके, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो चीज़ सेट होता है। तो बच्चे वो इजीली और लाइफ बोल सकते हैं हम लोग कि वो उनका लाइफ टाइम तक वो चीज़ रह जाता है जब बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे बोला गया है कि बुकीज नॉलेज को ये एम्फसाइज नहीं किए हैं, बुकीज नॉलेज को निगलेक्ट किए हैं। उसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग में ही एक डेल्टन प्लान है जो दिया गया है हेलेन परक्रिस्ट के द्वारा। उनका बोलना है कि सब्जेक्ट जो है उनको असाइनमेंट में डिवाइड कर दो। बच्चे को पहले खुद का शेड्यूल रेडी करने दो कि बच्चे अपने वर्क को कैसे करेंगे, फिर जाकर टीचर्स जो है उनको असाइनमेंट दे। असाइनमेंट को बेस करके बच्चे उस शेड्यूल को, वो असाइनमेंट को शेड्यूल करे कि वह अपना एक्टिविटी, वो अपना चीज़ को कैसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बच्चे के अंदर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस डेवलप होगा। बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी का सेंस डेवलप होगा। वह समझ पाएंगे कि कितना जरूरी है कोई चीज़ को डिसिप्लिन वे में कंप्लीट करना। सेल्फ डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होगा इस तरह से बच्चे के अंदर। जब एक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर जाके उनको दूसरा असाइनमेंट दो। इस तरह से बच्चे के अंदर हम बहुत सारा वैल्यूज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है तो डेंटल प्लान जो है वो भी एक बोले हैं कि वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग है। उसके बाद आता है टीचर्स का रोल। टीचर का रोल यहाँ पे बोला है कि ना ही ज़्यादा हाई दिया है एज आइडियलिस्टिक और ना ही ज़्यादा निगलेक्ट किया है एज ए नेचुरलिस्टिक। आइडियलिस्टिक में पता है आप लोगों को, मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आइडियलिस्टिक का एजुकेशन सिस्टम में। तो आइडियलिस्टिक में बोला गया है कि टीचर को नेक्स्ट टू गॉड रखा गया है, मतलब टीचर को भगवान के नीचे, मतलब भगवान के बाद टीचर का ही आता है, गुरु की तरह उसे संबोधित किया गया है। लेकिन नेचुरलिज्म में टीचर को टोटली निगलेक्ट किया गया है। वहां पे बोला गया है कि बच्चे जो हैं वो नेचर में खुद पढ़ेंगे, बच्चे को नेचर में ही एक्टिविटी के थ्रू एंगेज होने दो, इंडल्ज होने दो। उनको जरूरत नहीं है टीचर की। बच्चे जब तक नेचर में इंडल्ज होंगे, नेचर में इंटरेक्शन करेंगे, तो वहां से बच्चे खुद सीखेंगे, गलती करेंगे, फिर वह गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, फिर वहां से वो समझ पाएंगे कि ये चीज करने के बाद मुझे ऐसा एक्शन मिलता है तो मैं ये चीज ना करूं। तो बच्चे अपने एक्टिविटी से, अपने गलती से खुद सीख पाएंगे। इसलिए वहां पे टीचर का रोल जो है वो टोटली निगलेक्ट किए हैं। परंतु रियलिज्म जो है वो उनको टीचर को एज अ सपोर्टर एंड गाइड की तरह रखे हैं। यानी कि टीचर तो रहेंगे लेकिन वह स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि वह नॉलेज कैसे डेवलप करे। उसके बाद बोला है कि टीचर को कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, स्टूडेंट का नीड क्या है, उसका एबिलिटीज क्या है, इसका नॉलेज होना चाहिए। साइंटिफिक डिस्कवरी में हेल्प करना चाहिए टीचर जो है, गाइड करे स्टूडेंट को साइंटिफिक डिस्कवरीज में, रिसर्च करने में, एक्सपेरिमेंट से करने में, इनोवेशंस करने में। जस्ट गाइड करना चाहिए उसको एज अ सपोर्टर और एज अ बोल सकते हैं फ्रेंड की तरह। टीचर बस गाइड करे उनको ये सब एक्टिविटीज में। हालांकि एक्टिविटीज में स्टूडेंट ही इन्वॉल्व रहेंगे, टीचर का यहाँ पे पैसिव रोल है। स्टूडेंट शुड बी रिमेन एक्टिव, स्टूडेंट को एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी यहाँ मेथड्स बोले गए हैं सब में स्टूडेंट को ही एक्टिव रखा गया है, टीचर को पैसिव रखा गया है, टीचर का रोल एज ए सपोर्टर रखा गया है बस। उसके बाद बोला गया है कि टीचर्स जो है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट का नीड्स एंड एबिलिटीज का, कैपेसिटीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोला है कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के अंदर हेल्प करेगा खुद को कंट्रोल रखने के लिए। और बोल सकते हैं कि बच्चे जब अपने डिजायर्स को, फीलिंग्स को या अपने ड्यूटीज को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, निभा पाएंगे ठीक से, तो हम बोल सकते हैं उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आता है इम्प्रेशनिस्टिक। इम्प्रेशनिस्टिक मतलब कि डिसिप्लिन जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कि बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी सेंस का डेवलपमेंट होना, उनको ओबीडिएंट बनाना, उनके अंदर वैल्यूज का डेवलपमेंट होना, उनके अंदर इतना पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा टाइम पे किस तरीके से किस इंसान से बात करना है। इस चीज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला है कि डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा डिसिप्लिन बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में वो डिसिप्लिन काम आए। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़े और पोथी की तरह
वो रट दिए, हो गया काम खत्म है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर वो डिसिप्लिन उनके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आना ही चाहिए। ऐसा डिसिप्लिन बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है इमेंसिपेटरी, यानी कि बच्चे को फ्रीडम दे, लिबर्टी दे, कि बच्चे एक्टिविटी करे, नेचर में एक्टिविटी करे, वहां से वो खुद सीखेंगे। एक्टिविटी करने का उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ताकि वो उनका सेंस के थ्रू जब वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके सेंस उसको मदद कर रहा है कि वो नॉलेज गैदर करे। तो नॉलेज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज गैदरिंग होता है। तो यहाँ पे बोला है कि बच्चे को इनफ फ्रीडम देना चाहिए कि बच्चे लिबर्टी के थ्रू, फ्रीडम के थ्रू अपना चीज नॉलेज को गैदर कर पाए। उनके अंदर कोई आउटसाइड का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है स्कूल। स्कूल को बोला है कि यहाँ पे रियलिज्म के हिसाब से स्कूल का कोई जगह ही नहीं दिया है। जैसे नेचुरलिज्म में स्कूल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बोला स्कूल होना ही नहीं चाहिए, ठीक वैसे रियलिज्म में भी बोला है कि स्कूल का कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे ये जो हो बोले हैं कि स्कूल से बेटर है कि बच्चे को टूर पे ले जाओ, ट्रैवलिंग करने का मौका दो, बच्चे को छोड़ दो नेचर में। बच्चे को जितना ज्यादा तुम सेंस का ट्रेनिंग दोगे, जितना ज्यादा उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करोगे चीजों में, बच्चे उतना अच्छा ही सीख पाएंगे चीजों को, उतना अच्छा ही उनको वो मेमोरी में सेट हो पाएगा। इसलिए वो स्कूल का कोई जगह ही नहीं दिए हैं। यहाँ पे बोले हैं जैसे कमीनियंस जो है बोले हैं लाइक अ लैप ऑफ अ मदर फुल ऑफ अफेक्शन, लव एंड सिंपैथी, यानी कि स्कूल जो होना चाहिए वो एक माँ का जो गोद होता है ना, जिसमें बच्चे सोते हैं, ठीक उसके तरह ही होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे को पूरा अफेक्शन, लव एंड सिंपैथी के थ्रू ही बच्चे को पालन पोषण होना चाहिए स्कूल में। तो ये है उनका स्कूल का कॉन्सेप्ट, रियलिज्म का स्कूल कैसा होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, यानी कि स्टूडेंट तो पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, उनके एबिलिटी, नीड, इंटरेस्ट, ये सब चीज को फॉलो करके करिकुलम को कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सोसाइटी के क्या नीड है, हमेशा समय टू समय सोसाइटी का नीड चेंज होते रहता है, तो उसको बेस करके डेवलपमेंट होना चाहिए करिकुलम का। उसके बाद बोला गया है कि स्टूडेंट जो है उनको फोकस करना चाहिए कि अगर करिकुलम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो स्टूडेंट के क्या नीड हैं उनको फोकस करके स्टूडेंट का ही सब कुछ डेवलपमेंट करना है। यहाँ पे टीचर का नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए, टीचर तो जस्ट साइड सपोर्टर है, तो स्टूडेंट जो है वो मेन हाईलाइट में है। तो उनके जो नीड्स हैं, एबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज है, उनका नीड, डिमांड्स है, उसको डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का ये बात बोले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।